पीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जनवरी से मार्च 2026 के टॉप 400 करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन स्थानों पर किया गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण में कमी लाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा पर्यावरणीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? जीरो प्राइज। 67 साल के लंबे इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का प्रतिष्ठित खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन किया गया है? ये प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ है। मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हाल ही में किसने हासिल किया है? आरव डेंगला। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हाल ही में मारे गए आयतुल्ला अली खामेनेई किस देश के सर्वोच्च नेता थे? ईरान। ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया अंतरिम सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? आयतुल्ला अली रजा अराफी। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2026 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकरों के नाम क्या रखे गए हैं? महिला के लिए प्रगति और पुरुष के लिए विकास रखे गए हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? सफीना हुसैन। सफीना हुसैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्था का नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? भारत। टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया? न्यूजीलैंड। टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच विश्व के किस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? संजू सैमसन। टी20 विश्व कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। हुरून सूची के अनुसार वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर कौन बने हुए हैं? मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। सेबी ने शेयर बाजार से जुड़ी भ्रामक पोस्ट और फर्जी इन्फ्लुएंसर्स की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? सुदर्शन। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। ये मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? असम। हाल ही में संपन्न आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में किस भारतीय खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है? जसप्रीत बुमराह। भारत अब तक कुल कितनी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीत चुका है, जो इसे इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बनाता है? भारत ये खिताब कुल 3 बार जीत चुका है, जो क्रमशः 2007, 2024 और 2026 में जीते गए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर कृति के करंत। डॉक्टर कृति के करंत को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? विटली अवार्ड। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। मार्च 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। हाल ही में हुए आम चुनावों में भारी जीत के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुने जाने की संभावना है? बालन शाह, जिन्हें बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है। बालन शाह नेपाल की किस नवगठित राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं जिसने चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती हैं?
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? शाइन ऐप। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए शाइन ऐप का पूर्ण रूप क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दी है? वर्ष 2028 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारी ऐप पर करंट अफेयर्स का कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको डेली, मंथली एवं ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मां दिया सत्कार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21 के तहत, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। हाल ही में किस 32 वर्षीय कोमा मरीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की अनुमति प्रदान की है? हरीश राणा। हाल ही में चर्चा में रहा कम कीमत वाला लंबी दूरी का स्ट्राइकिंग ड्रोन प्रोजेक्ट काल और प्रोजेक्ट शेषनाग 150 किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? भारत। प्रोजेक्ट काल को भारत के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। हाल ही में 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। हाल ही में किस देश ने भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे पॉली उमरीगर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया जाएगा? शुभमन गिल। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में पुरुषों के लिए सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राहुल द्रविड़। महिलाओं की श्रेणी में सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिताली राज। हाल ही में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल और पुदुचेरी के माहे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 9 से 15 मार्च तक। हाल ही में भारत के 94वें और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? असम के मयंक चक्रवर्ती। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रसिद्ध तमिल गीतकार और लेखक आर वेरामुथु को। हॉर्मोज जल संधि किन दो प्रमुख देशों के बीच स्थित है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं? ईरान और ओमान के बीच, तथा इसके पास यूएई भी स्थित है। हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का राष्ट्रीय स्तर का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 की पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भारत। भारत ने इस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, जिनमें 74 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की किस कानून के तहत की गई नजरबंदी को रद्द कर दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत। सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाले लद्दाख आंदोलन में लद्दाख को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की प्रमुख मांग की गई थी? 6ठी अनुसूची। सोनम वांगचुक को उनके जल संरक्षण से जुड़े किस प्रसिद्ध और अभिनव प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है? आइस स्तूप प्रोजेक्ट। हाल ही में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऐतिहासिक पुरस्कार जीता है? वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार किसने अपने नाम किया है? पॉल थॉमस एंडरसन। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह में चर्चित फिल्म सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है?
माइकल बी जॉर्डन। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह में फिल्म हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का प्रतिष्ठित सम्मान किसने जीता है? जैसी बकले। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? शुभमन गिल को। महिलाओं के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन का बीसीसीआई अवार्ड किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन दो पूर्व क्रिकेटरों को दिया गया है? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मिताली राज को। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2026 किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? यशवंत गुप्ता को। हाल ही में द म्यूजिक अकादमी द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग का पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 22 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बनने का विश्व रिकॉर्ड किसने कायम किया है? सूर्यमिधा। सूर्यमिधा द्वारा स्थापित वो कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी है जिसने उन्हें विश्व का सबसे युवा अरबपति बना दिया है? एआई मरकोर। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए कौन सा एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? साथी ऐप। साथी ऐप का पूर्ण रूप क्या है जो छात्रों को जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में सहायता करता है? इसका पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ममता कालिया। ममता कालिया को ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उनके किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना के लिए दिया गया है? जीते जी इलाहाबाद। वर्ष 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भारतीय मूल के लेखक ने जीता है? नवतेज शर्मा। हाल ही में भारत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रसिद्ध तमिल लेखक को प्रदान करने की घोषणा हुई है? वैरामुथु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारी ऐप पर करंट अफेयर्स का कोर्स उपलब्ध है जिसमें आपको डेली, मंथली एवं ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि। सागर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए जनजातीय मंत्रालय ने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? रीसा ब्रांड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गुआम में यूएसए के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? सी ड्रैगन 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव देने का आदेश दिया है? 12 सप्ताह। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य की विधानसभा ने पास किया है? महाराष्ट्र विधानसभा। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? वर्ष 2028 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा? भारत का अहमदाबाद शहर। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? असम। लोअर कोपली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोपिली नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यूएनएसएसडीएन द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां स्थान। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड, जो लगातार 9वीं बार शीर्ष पर है। 147 देशों की सूची में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले सोने के सिक्कों पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर नजर आएगी? डोनाल्ड ट्रंप। 8,931 दिनों के बाद भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रमुख के रूप में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का, जिनका रिकॉर्ड 8,930 दिनों का था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 116वीं रैंक। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 91वीं रैंक। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच भारतीय निर्यातकों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ योजना। हाल ही में स्वयं की एआई चिप्स बनाने के लिए टेराफेब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एलॉन मस्क। हाल ही में विमोचित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्काईट्रैक्स की दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे 28वीं रैंक मिली है। केंद्र सरकार ने गूगल और यूट्यूब के सहयोग से कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? माई वेव्स प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने बजट में क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑरेंज इकोनॉमी। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? भारत में गाजियाबाद का लोनी शहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात। राजकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस बंगाली उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? हारा पर्वती कथा। झुंड में होने वाले ड्रोन हमले, जिन्हें स्वॉर्म ड्रोन अटैक भी कहा जाता है, को रोकने के लिए भारत के पास कौन सा सिस्टम है? भार्गवास्त्र। वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नेल्सन मंडेला की पत्नी ग्राका माचेल को। भारत ने 2031 से 2035 के लिए निर्धारित नए NDC लक्ष्यों को मंजूरी दी है। इसमें NDC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। नए NDC के लक्ष्य के अनुसार 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करना है? 47%। नए NDC के लक्ष्य के अनुसार ऊर्जा में गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत तक करना है? 60%। भारत ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जल संधि में नौसैनिक युद्धपोत तैनात कर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले कौन से G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? 52वें। 28 मार्च 2026 को IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 19वां संस्करण। डिजिटल और ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? BBC की पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान को। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को। हाल ही में केरल के कोझिकोड में किस नए संक्रामक रोग का प्रकोप सामने आया है? शिजेलोसिस संक्रमण का। हाल ही में विश्व स्तर पर अर्थ आवर 2026 किस तिथि को मनाया गया? 28 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में किस स्थान पर रहे हैं? 60वें स्थान पर। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के 25वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पोखरण, राजस्थान। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? बेल ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? इज़राइल। इज़राइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो वैश्विक कूटनीति में लगातार चर्चा में रहते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सी राजगोपालाचारी। ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडिया A। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को क्या नाम दिया गया है? प्रहार। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? विजय गोयल। विवादों में रहा ताकेशमा द्वीप मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? जापान और दक्षिण कोरिया। महाराष्ट्र के किस कैथीड्रल गिरजाघर को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के किन दो शहरों में किया गया? मिलानो और कोर्टिना। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? बोंग। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बोंग का निर्देशन किस भारतीय निर्देशक द्वारा किया गया है? लक्ष्मी प्रिया देवी। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका। 16वें वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश। 52वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? छतरपुर। वन्यजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए शुरू की गई है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कितना बजट आवंटित किया गया था? 10,372 करोड़ रुपए। टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ओपन एआई। भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला था? एरावत। बेंगलुरु में आयोजित पहले लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? समीर कनोडिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? मुंबई। अर्थ शॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को पर्यावरण बचाने के अभिनव समाधान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 1 मिलियन पाउंड। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक कौन है? शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की घोषणा की है? कानपुर। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की कौन सी विशेष कमांडो फोर्स का गठन किया गया था? कोबरा। हाल ही में लोसर महोत्सव 2026 मुख्य रूप से भारत से किस राज्य में मनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। भारत हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले किस रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? पैक्स सिलिका अलायंस। हाल ही में किस ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक को भारत के भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? वॉइस एरा। हाल ही में गूगल ने इंडिया एआई समिट में भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए किस सबमरीन केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? अमेरिका इंडिया कनेक्ट सब सी केबल। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को मानव नाम दिया है। इसमें एम और वी का पूर्ण रूप क्या है? मोरल सिस्टम और वैलिड। बेंगलुरु स्थित किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने भारत के लिए स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विक्रम LLM को लॉन्च किया है? सर्वम एआई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता द्वारा 3 नए शावकों को जन्म देने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 38। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस राज्य और किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे।
हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तारिक रहमान। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। हाल ही में किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रोजेक्ट वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना और विदेशी निर्भरता कम करना। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भीराना, हरियाणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा डिजिटल साथी ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। ईशा फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 9 व्यक्तियों को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे मिला? AS किरण कुमार और नंबी नारायणन। खेल क्षेत्र में भव्य भारत भूषण किसे प्रदान किया गया? साइना नेहवाल। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अर्बन चैलेंज फंड हेतु कितनी राशि मंजूर की है? 1 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन AI। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? दिव्या देशमुख। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? अंजलि भागवत। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? प्रीति पाल। हाल ही में फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? PM राहत योजना। PM राहत योजना किस इमरजेंसी नंबर से जुड़ी हुई है? 112। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा, उत्तर प्रदेश। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत मंडपम। इस समिट का मुख्य फोकस क्या था? सभी के लिए AI। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस सम्मेलन में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? शी बॉक्स। शी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने US लाइसेंस हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? 2022-23। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? सेवा तीर्थ। भारत की नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? नई संसद और सरकारी कार्यालयों का निर्माण। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पोखरण रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 45वां। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। जर्मनी में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती क्वांटम वैली का विकास किस नेशनल मिशन के तहत किया जा रहा है?
नेशनल क्वांटम मिशन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया? सीहोर, मध्य प्रदेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94C। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? सर्विसेज। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? विशाखापत्तनम। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? नेपाल, पोखरा। जापान के इतिहास में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सनाई तकाइची। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी। रूबल नेगी ने मुंबई की झुग्गियों के कायाकल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभियान चलाया है? मिसाल मुंबई। द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका कौन है? रूबल नेगी। शिक्षा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्लोबल टीचर प्राइज। बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहां आयोजित होगा? पोखरण, राजस्थान। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे मिली? स्मृति मंधाना। सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसे दी गई? सोफी डिवाइन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? दुबई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? इंग्लैंड। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? वैभव सूर्यवंशी। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान कौन थे? आयुष मात्रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के लिए लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित मल्टीलिंगुअल AI टूल का नाम क्या है? भारत विस्तार। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन दो बड़े डेटाबेस को जोड़ेगा? एग्री स्टैक और ICAR रिसर्च। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? इटली, मिलान और कोटिना शहर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? टीना और मीलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? आकाश। लेखक जी चंद्रमौली। जी चंद्रमौली को 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाम खेमचंद सिंह। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? खावड़ा, कच्छ, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21। हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होंगी? 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामानाथन। क्रेफोर्ड प्राइज को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? जियो साइंस। वीरभद्रन रामानाथन ने 1975 में किस गैस की खोज की थी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? CFCS। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? 18%।
चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देविका सेहवाग। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबाकिना। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। दलाई लामा को ये पुरस्कार उनकी किस एल्बम के लिए प्रदान किया गया? मेडिटेशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? देविका सेहवाग। कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। हाल ही में 2 नई साइट्स जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 98। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। छारी डांड वेटलैंड जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला किस राज्य में है? गुजरात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है? 9वीं बार। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.3%। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। मनरेगा योजना का नाम बदलकर बजट भाषण में क्या नया नाम बताया गया? वीबी जीरामंजी। मिशन। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के निधन के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है? अजीत पवार। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? जैसलमेर। केंद्रीय बजट 2026 में भारत की किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बजट 2026 में देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? बालिका छात्रावास। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग। कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए कौन सी पहल शुरू की जाएगी? भारत विस्तार पहल। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में किस नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? शी-मार्ट। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना। गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? ये अनुमान 6.8% से 7.2% के बीच है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को 32वीं रैंक प्राप्त हुई है। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री कौन बनेंगी? निर्मला सीतारमण। हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन होने वाले अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। भारत और यूरोपीय संघ, जिसे ईयू भी कहा जाता है, कि मध्यम मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए किस वर्ष की वार्ता के बाद सफल हुआ? ये समझौता 2007 में शुरू हुई वार्ता के 18 साल बाद सफल हुआ है। प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली का हाल ही में निधन हुआ। वे किस न्यूज एजेंसी से जुड़े थे? वे बीबीसी न्यूज एजेंसी से जुड़े थे। मार्क टली को भारत में किस उपनाम से जाना जाता था? उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है? उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार को पद्म विभूषण मिला है? एन राजम को। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए?
उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्तमान में किस संगठन की अध्यक्ष हैं? वे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा वर्तमान में किस परिषद के अध्यक्ष हैं? वे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? कुल 131 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? कुल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 13 व्यक्तियों को। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 113 लोग। रिपब्लिक डे 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? वे एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रहण विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? ये गुजरात के साणंद में शुरू की गई है। ECIT नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोजाम्बिक की ग्रासा मार्शल को सम्मानित किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एप्पल। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप, जिसने इस सूची में 61वीं रैंक हासिल की है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमेलिया वालवर्दे को। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? आशा लता देवी। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख के लेह में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.3% कर दिया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? साइना नेहवाल ने। अभ्यास दोस्ती के 17वीं संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। अभ्यास दोस्ती के 17वीं संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव के माले में। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से किया? पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश के होप द्वीप को किस सुविधा के विकास के लिए चिन्हित किया गया है? सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी के विकास के लिए। स्कॉच अवार्ड 2025 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C. को सम्मानित किया गया है। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया? मारिया कोरिना मचाडो ने। मारिया कोरिना मचाडो को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2025 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर ये खिताब जीता है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। भारत में वर्तमान में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 266 गीगावाट से अधिक। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF भी कहते हैं, के द्वारा जारी की गई है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 80वीं है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक पहली बार किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WTF द्वारा जारी किया जाएगा। हाल ही में USA ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? मुस्लिम ब्रदरहुड को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? राकेश अग्रवाल की। पुनः सक्रिय की गई नेशनल ओलंपिक अकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार अमेरिकी जीव विज्ञानी
टॉबी कियर्स को प्रदान किया गया है। जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड। रिलायंस जियो ने आम नागरिकों के लिए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? जियो पीपल फर्स्ट एआई। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी भी कहा जाता है, के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है? केरल के अरालम वन्यजीव अभयारण्य को। भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे। यह एक संयुक्त नागरिक सैन्य समन्वय अभ्यास है जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक। इसने 3 गोल्ड सहित कुल 11 मेडल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी मद्रास। किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक चलाया है? अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। जिनानी मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, वे किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र। भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा के चांदीपुर से। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में। पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना। हाल ही में निधन हुए माधव गाडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? पर्यावरणविद, इन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल प्रोजेक्ट भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स का होना। नागरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AK बालासुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दीव के घोगला बीच पर। चर्चा में रही कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डेल्सी रॉड्रिगेज। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश, जहां 55 बाघों की मृत्यु हुई। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। 2022 की गणना के अनुसार यहां 785 बाघ हैं। खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? अभिनव बिंद्रा। विश्व का पहला संगठन कौन सा है जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है? यूरोपीय संघ। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल नागेश कपूर। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? चीन। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्ज मोरेजा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा।
जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एज़रा, जिसे बम चक्रवात भी कहा गया, ने किस देश को प्रभावित किया? अमेरिका यानी यूएसए। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के उन्नत SS-3 चरण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? इज़राइल। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के चांदीपुर में। भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ये किस राज्य में है? बिहार। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।